कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरी संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती का षोडशा पाठा अमोघम तद बलिदानम लेकर। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। ये पाठ जो है इसका पहले हिंदी अनुवाद देखें। जम्मू कारगिल राज्यस्य कारगिल क्षेत्रे 1999 तमे वर्षे मई मासता भारतीय सेना युद्धं करोति स्म। यानी जम्मू कश्मीर ये एक राज्य का नाम है, आप लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में 1999 की वर्ष में यानी सन 1999 की मई मास में भारतीय सेना युद्धम करोति। भारतीय सेना के द्वारा युद्ध किया गया, यह कर रही थी, ये की बात है। देशस्य तद्भागे अंतः प्रविष्टानाम अतिक्रमण कारणा का अर्थ होता है अतिक्रमण करने वाले, यानी सीमा में घुसने वाले, जो सीमा का उल्लंघन करें। देश के इस भाग में अंतः ने अंदर प्रविष्ट करने के लिए अतिक्रमणकारी यानी सीमा का उल्लंघन करने वाले, निरसनाय उनको निकालने के लिए असौ यत्न क्रियते, इसके लिए ये जो था प्रयत्न किया गया। ये जो युद्ध हो रहा था वो किस लिए हो रहा था? क्योंकि देश की सीमा में, देश की अंदरी सीमा में अतिक्रमणकारी घुस आए थे, यानी उन्होंने सीमा का उल्लंघन किया और वो अंदर आ गए। तो उनको निकालने के लिए ये क्रिया हो रही थी, ये युद्ध हो रहा था, ये प्रयत्न हो रहा था। आगे देखिए, अस्मिन् भूभागे बहुपूर्वमेव शत्रु व्यवस्थित रीत्या अतिक्रमणं विचिन्त्य आरब्धम् इति तदा ज्ञातम। ये हम सबको पता है कि इस प्रकार इस भूभाग में इससे पूर्व भी, बहुपूर्व यानी बहुत बार, पूर्व माने पहले, एक माने ही, बहुत पूर्व ही शत्रुओं द्वारा व्यवस्थित रीत्या यानी व्यवस्थित तरीके सुनियोजित यानी योजना बनाकर अतिक्रमण विचिन्त्य आरब्धम, यानी वो अपनी योजना बनाकर उन्होंने ऐसा अतिक्रमण कई बार व्यवस्थित रीत से कई बार किया। ये पहले भी आरंभ हो चुका था, ये पहले भी, जैसे जो ये आक्रमण 1999 में हुआ, ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी इस प्रकार के आक्रमण हो चुके थे। जनवरी मासे एव भारतीय गुप्तचर विभागीय जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल बले स्थिताया सीमा नियंत्रण रेखाया समीपे पाकिस्तानस्य किमपि विमानं दृष्टम आसीत्। ये बहुत लंबा वाक्य हो गया, इसे थोड़ा थोड़ा करके इसका अर्थ समझते हैं। तो पहले इतना समझिए, जम्मू कश्मीर राज्य यानी जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल वलय, कारगिल सीमा पर स्थित सीमा नियंत्रण रेखा पर के समीप, यानी जम्मू कश्मीर राज्य की कारगिल सीमा के पर स्थित सीमा नियंत्रण रेखा समीपे पाकिस्तानस्य किमपि विमानं दृष्टम आसीत्। यानी कोई जनवरी महीने में जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में स्थित सीमा नियंत्रण रेखा के समीप पाकिस्तान का कोई विमान देखा गया था। अस्माभिः तद विषये गंभीरतया न विचिन्तम्, और इस प्रकार इस विषय पर विमान देखा गया, किंतु इस विषय पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। एक पाकिस्तान का विमान भारतीय सैनिकों ने देखा था, लेकिन उस पर जो है विचार नहीं किया गया गंभीरता से। और इसके बाद में फिर क्या हुआ कि अस्मिन् चिंतितम यानी अस्माभि तद विषय गंभीरतया न चिंतितम, गंभीरता से विचार नहीं किया गया। चतुर्णाम मासानाम अनंतरम, 4 मास के बाद,
यानी चतुर्णाम 4, मासानाम महीने, अनंतरम के बाद, ज्ञातम ज्ञात हुआ, यत 800 यानी 8 और 700 800 से भी अधिक पाकिस्तानिया यानी पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी सैनिका पाकिस्तान के सैनिक, अफगानिस्तानिया आतंकवादी नष्ट, अफगानिस्तान के आतंकवादी भी उसमें शामिल थे। अतिक्रमणम कृत्वा, उन्होंने सीमा का उल्लंघन किया था, अर्थात अतिक्रमण किया करके। कारगिल मस्कोहम द्रासम वलयेषु स्थितान निर्जन पर्वत प्रदेशान वशीकृतवन्ता इति, और उन्होंने ये जो पाकिस्तानी सैनिक और अफगानिस्तान के आतंकवादी थे, उन्होंने सीमा में घुसकर कारगिल मस्कोह दास बलेश स्थित निर्जन पर्वत प्रदेशान को अपने बस में किया था, यानी अपने अधिकार में निर्जन पर्वत प्रदेश को अपने बस में कर लिया था, यानी अपने अधिकार में ले लिया था। आगे देखिए, युद्धे भारतीय सैन्य बलेन अतुलनीय पराक्रमा प्रदर्शिता, युद्ध में भारतीय सैन्य बल ने अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना नहीं हो सकती पराक्रम प्रदर्शित किया। स्वशौर्येण शत्रु हस्तगतानि नैकानि सैन्य स्थलानि मुक्तानि, और स्व का अर्थ होता है अपने शौर्येण अपने शौर्य से, शत्रु के हाथ, हस्त का अर्थ होता है हाथ, गतानि गए हुए, शत्रु के हाथ में गए हुए, नैकानि अनेकों सैन्य स्थलानि सैन्य स्थल, मुक्तानि यानी मुक्त कर लिए। विषम परिस्थितौ भीषणे च युद्धे भारतीय सैन्य बलम विजयम प्राप्तवान, विषम परिस्थिति में भीषण युद्ध करके भारतीय सैन्य बल ने विजय प्राप्त की। अस्मिन् वीरतापूर्ण अभियाने अनेके सैनिका वीरगतिम प्राप्तवन्ता, इस वीरतापूर्ण अभियान में अनेकों सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। सैनिका नाम प्राणोत्सर्गम नत्वा, सैनिकों के प्राणोत्सर्ग करने को नमन करते हुए। 4 अस्मदीया वीर सैनिका परमवीर चक्रेण सम्मानिता, और जो थे 4 ये 4 वीर सैनिक परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। तो इसमें पहला था पहले हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे, दूसरे हैं सूबेदारम योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार। तो आगे देखिए, शांति प्रिया भारतीय इत्यत्र नास्ति संशय, भारतीय लोग जो हैं वो शांति प्रिय होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। परम आत्मरक्षणे, किंतु अपनी आत्मरक्षा के लिए वयम न कदापि अलसा, हम लोग कभी भी आलस नहीं करते, अर्थात हम लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन यदि आत्मरक्षा की बात आ जाए तो शांत नहीं बैठ सकते और न ही आलस करते हैं, और अपने स्व बल से, अपने शौर्य और पराक्रम से शत्रु को परास्त करने में भारतीय समर्थ हैं। इति प्रधानमंत्रिणा अन्यस्य उद्घोषितम्, इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने और अन्य लोगों ने इस प्रकार की घोषणा की। वयम देश रक्षणार्थ स्वप्राणान पणीकृत्य, हम सभी अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को पणीकृत्य बाजी लगाकर, दांव पर लगाकर या बाजी लगाकर, एक ही बात होती है, कार्यकृतवंता कार्य करते हैं। कुर्वतश्च सर्वान् योद्धन सगौरवम स्मरामः वयम्, और अपने देश की बाजी लगाकर हम सभी भारतीय देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर कार्य करने वाले सर्वान योद्धन सभी योद्धाओं को सगौरवम स्मरामा वयम, उनके मतलब गौरव के सहित उनका स्मरण हम सभी करते हैं या करना चाहिए। तेसाम आत्म बलिदानम व्यर्थम यथा, उनका बलिदान जो है वो व्यर्थ न जाए, यथा न भवेत तथा सर्वै अपि प्रयत्नीयम, और इसके लिए हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए। इसका भावार्थ यही हुआ कि जिन्होंने अपने प्राण की
बाजी लगा दी, यानी अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। और ऐसे योद्धाओं को हम गौरव सहित याद करें और उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। इस प्रकार का हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए। तो ये था आपका अर्थ। और अगला आपका शब्दार्थ है जो आपको स्वयं करना है। निरसनाएं हटाने के लिए अतिक्रमणम, सीमा आगे से बढ़ जाना, सीमा से आगे बढ़ जाना, प्रेषणमी भेजना, स्वशौर्येण अपने शौर्य से, शत्रु हस्तगतानि शत्रु के हाथ में गए हुए, आत्मरक्षणे अपनी रक्षा में, पणिकृत्य दांव लगाकर, और अमोघम अचूक सफल। ये शब्दार्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं। अगला देखिए आपका अभ्यास कार्य में है। अभ्यास कार्य के अंतर्गत देखिए उच्चारणम कृत पुस्तकायाम च लेकर, तो ये आपको स्वयं करना है। उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। एक पदेन उत्तरत, तो का में है कारगिल स्थलम कस्मिन राज्ये अस्ति, तो ये कारगिल स्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो अभी आपने पढ़ा है जम्मू कश्मीर राज्य। और भारतीय गुप्तचर विभागीय कस्य देशस्य विमानम दृष्टमासीत्, तो भारतीय गुप्तचर विभाग ने कौन देश के विमान को देखा था, तो पाकिस्तान देश से। शांति प्रिया के संति, शांति प्रिय कौन होते हैं, तो शांति प्रिया भारतीय। और घा में देखिए सगौरवम वयम कान स्मरामि, तो युद्ध। और 3 में देखिए प्रश्न संख्या 3 में पूर्ण वाक्य उत्तर, तो पूरे वाक्य में ये एक पद में था और ये पूर्ण वाक्य में उत्तर है। का में है कारगिल युद्धम कस्मिन वर्षे हुआ, तो कारगिल युद्धम 1999 तमे वर्षे अभवत्। खा में पाकिस्तान से विमानम कुत्र दृष्टमासीत्, तो पाकिस्तान विमान से कारगिल बले दृष्टमासीत्। घा में देखिए गा में आरंभे पाकिस्तानम किम न अंगीकरोति, तो एतन अंगीकरोति तदा ते तदीया सैनिकः। और घा में देखिए केसाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न भवेत्, तो भारतीय सैनिकानाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न भवेत्, भारतीयों का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं होता। प्रश्न संख्या 4 में रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, तो ये जो रेखांकित पद हैं इनसे प्रश्न निर्माण करना है। का में देखिए भारतीय सेना, तो भारतीय सेना के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द रखना है, जैसे कस्य, तो कस्य पाकिस्तान सेना सह युद्धम अभवत्, तो यहाँ पर क्या आएगा कस्य। खा में देखिए नियंत्रण रेखाया समीपे पाकिस्तान से विमानम दृष्टमासीत्, तो यहाँ पर विमानम के स्थान पर किम क्या देखा गया। और गा में देखिए शांति प्रिया भारतीय भवंती, तो के शांति प्रिया भवंती, शांति प्रिया के भवंती, तो भारतीय के स्थान पर आपको के करना है। और घा में है सैनिका नाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न स्यात्, तो केसाम यानी सैनिका नाम के स्थान पर केसाम आपका आएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 4 पूरा हुआ। 5 में देखिए मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यान पूरयति, कोष्टक से शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो का में है सैनिका नाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न भवेत्। खा में देखिए परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि अलसा इति प्रधान अन्यस्य, यहाँ पर प्रधानमंत्री मंत्रणा होगा, ठीक है। ये देखिए नीचे मैंने लिख दिया है, तो इसे आप सही से अपनी कॉपी पर लिखिएगा। गा में देखिए शांति प्रिया भारतीय इत्यत्र नास्ति संशय, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 5 हुआ। 6 में देखिए संस्कृति अनुवादम करो। का में है सीमाओं की रक्षा कौन करता है, तो सीमा नाम रक्षा कहा करोति। हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहती, हिमालय से उत्तंगा शिखरा हिमाच्छिदाति दीतः भवन्ति। और अगला देखिए गा में भारतीय सैनिक
शांत प्रिय होते हैं। तो भारतीय सैनिकाः भारतीय शांत प्रिया भवन्ति। और घा में कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई, तो कारगिल युद्धे भारतम विजयी अभवत्। तो इस प्रकार से आपके ये अनुवाद हुए। अगला प्रश्न संख्या 7 में निम्नांकितेषु पदेषु उपसर्ग चित्वा लिखति। तो इसमें जो है उपसर्ग, तो प्रविष्टः में है प्र उपसर्ग, और अभिलषित में है अभि उपसर्ग, और प्रतिकूलम में है प्रति, और प्रयत्नम में प्र। और आगे देखिए, स्मरणीयम वाक्यांशानां कृते एक सप्ताह। इन्हें आपको याद करना है, ये आपके काम की चीज़ है। यम जेतुम न शक्यते सा, जिसको जीता ना जा सके तो उसे क्या कहते हैं, अजय। यस्मिन आक्रमणम कर्तुम न शक्यते अनाक्रांता। यस्य शत्रुम न जायते, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। यह स्वल्पम भासते सा, जो स्वल्प यानी कम बोलता हो, अल्पभाषी। यस्य अंतम नास्ति सा, जिसका अंत नहीं है, वो अनंत है। यतम सदृशम कोऽपि द्वितीया नास्ति सा, इसके समान कोई दूसरा नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय। तो इस प्रकार से इसके साथ ही साथ आपका पाठ पूरा हुआ। और ये आपको सब अभ्यास कार्य अपनी कॉपी पर लिखना है और इसका अभ्यास करना है, आपको कंठस्थ करना है, पाठ को बार बार पढ़ना है। इस प्रकार से यदि कोई इस पाठ में आपको समस्या हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और इसके साथ ही साथ अगले पाठ को लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भारती।